आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। 20 फरवरी को विधानसभा के तीसरे चरण के तहत कानपुर में रविवार को मतदान हुआ। 3 बजे तक 43.25% मतदान हुआ। वहीं 5 बजे तक मतदान का प्रतिशत 53.42% हुआ। इसके बाद फाइनल मतदान 57.08% रहा। ऐसे में जनपद के सभी सीटों के लिए 93 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है। इस बीच पारस प्रेम के संपादक ब्रजभूषण यादव ने कानपुर के मतदान के संदर्भ में एक जायजा लिया और जाना मतदान के संदर्भ में क्या है लोगों की राय और आखिर कौन सत्ता में काबिज होने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। भूषण यादव, आज मैं सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे वोटिंग चल रही है और वोटिंग का प्रतिशत 3% तक 3 बजे तक 43% वोट पड़ चुका है यहाँ पे है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनको क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कत है, आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या नाम है मैडम, बताइए। इशरत जहां। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है कि 2 घंटे से हम परेशान हैं। ये लिए हुए हैं पहचान पत्र, इसकी हम लोग को पर्ची नहीं मिल पा रही है, तो हम लोग का वेस्ट हो जाएगा ना। पर्ची आपको घर पे नहीं पहुँची है? नहीं, घर पे तो किसी की नहीं पहुंची, हम लोग ने खुद यहाँ आके बनवाई है। तो अभी यहाँ अब ये बताइए, अभी ये पर्ची नहीं मिलेगी। कोई कह रहा है ही नहीं, कट गया है। वो लोग खुद ही बोल रहे हैं, सर्विस वाले खुद ही बोल रहे हैं कि यहाँ पर कट गया है, आया नहीं है। बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा? थी पहले जी, अब रह रही इस समय जी 101/314 की उम्र यहीं पर है। 101/314 तारा बेगम। इन्हीं का नहीं आया जी इन्हीं मेरा ही तो है ये। अच्छा, आपका कट गया ये बहन का नहीं आया, एक और है, उसका नहीं आया और मेरा नहीं आया। हम तो पूरी अपनी आईडी भी लिए हुए हैं, फिर भी नहीं इससे आया। पहले आपने बीएलओ आपके यहाँ क्षेत्र में जाते हैं, उनसे पूछा, कंफर्म किया मेरा वोट है कि नहीं है? सब कंफर्म कर लिया है, हमेशा डालते चले जा रहे हैं ना। ये है किस जगह यहाँ पे है? स्वरूप नगर। क्या दिक्कत है आपको? मेरे ससुर जी बुजुर्ग हैं, 90 साल के हैं। वो घर आने के लिए बोले फार्म भरवा ले गए, सब कुछ कर गए। आज तक कोई वोट लेने नहीं आया उनका। अभी तक कोई वोट लेने वाला कोई नहीं आया, नहीं आया। तो इसकी शिकायत कहीं की आपने? अभी हम जो आए थे उनसे बोला तो बोले मेरे हमको जो बोला गया वो हमने कर दिया है। और उसके बाद बात की आपने यहाँ? हाँ, तो वो जो आए थे उन्हीं से हमने बोला है, बेलोर से। तो बोले जो आए थे हमने कर दिया, फार्म हमने पहुँचा दिया, आगे कार्रवाई हमें नहीं पता। किससे शिकायत करें और आगे? वही तो हमें जानकारी नहीं है, उसके आगे किससे करें हम लोग। 90 साल का वोट नहीं डाल पाए? हमें लगता नहीं डाल पाएगा, जब आएंगे नहीं घर तो कौन डालेगा आके। यहाँ पे निर्वाचन अधिकारी डीएम होता है, डीएम से बात की आपने? डीएम हमें मिला ही नहीं, हमें जो मिले हम लोग यहाँ किसी अधिकारी का है? जो फार्म भरवा के ले गए थे इंक्वायरी। अधिकारी का कोई नंबर है यहाँ पे? आप नहीं, मेरे पास नहीं है उनका नंबर नहीं है। जो भी प्रत्याशी आए वो महिलाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचे, महिला उत्पीड़न खत्म हो और महिलाओं की सुरक्षा ज़्यादा की जाए, रोजगार मिले महिलाओं को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले, यही चाहते हैं। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा किस पार्टी में ज़्यादा है? महिलाओं की सुरक्षा जो हमें आज तक हमने आजमाया, एक लड़की होने के नाते हमें बीजेपी में ज़्यादा लगा है। क्योंकि जब तक मतलब कि जब से बीजेपी आई है तब से गुंडागर्दी कम हुई है, महिला उत्पीड़न कम हुआ, महिलाएं सुरक्षित महसूस करने लगी हैं। पहले हम लोग रात में 10 बजे 11 बजे के आसपास नहीं निकल पाते थे, पर जब से बीजेपी आई है तो बीजेपी के राज में ये लगता है कि हाँ 10-11 बजे भी रात में अकेले चले जाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्राइम तो अभी बढ़ा, अभी इस सरकार में क्राइम बढ़ा नहीं है, पहले था। इस सरकार ने बहुत कुछ सुधारा है। आंकड़े के अनुसार जो है क्राइम बढ़ा हुआ है पहले की अपेक्षा। जब सपा सरकार थी उसके बाद बीजेपी सरकार में क्राइम आंकड़ा बढ़ा हुआ है। ये सरकारी आंकड़े हैं, इसमें क्या कहना? नहीं, मुझे तो नहीं लगता भैया। लगने से नहीं होता मैडम, लगने नहीं, एक आंकड़ा होता है। आंकड़े आप सर्च करिए मोबाइल से, कहीं से आंकड़े पहले से बड़े हुए हैं। परसेंटेज की बात इतने बड़े बड़े महिला उत्पीड़न हुए हैं, मनीषा कांड हुआ, आपका अर्पण कांड हुआ, इसमें कैसे क्या बताइए? वो बढ़ा, वो हुआ है, 1-2 काम बताइए बीजेपी ने अच्छे किए यूपी में, बताइए। नहीं, अच्छे तो बहुत किए हैं, इतना सुविधाएं दे रही है सरकार। दो काम बताइए। गरीबों को इतनी सुविधाएं दे रही है। दो काम बताइए। देखिए,
राशन में इतना गरीबों को बांट रही है। राशन पहले भी मिलता था? नहीं मिलता था, नहीं मिलता था। राशन पहले भी सभी को मिलता था। चीनी और वो मिलती थी, गरीब बहुत भूखे रहते थे। अब गरीब सब खा के सो रहे हैं। अब जो भी दे रहे हैं, गेहूँ चावल जो दे रहे हैं हमें नहीं मालूम। गेहूँ चावल बहुत पहले योजना है, मिल रहा था, सबको मिल रहा था पहले। नहीं, मुझे तो नहीं लगता पहले मिल रहा था। नहीं, चावल तो पहले भी मिल रहा था, आज भी मिल रहा है। इतना हुआ कोविड काल में 2 बार महीने मिलने लगा, पहले 1 बार मिलता था, इतना अगले मिलता था। और फ्री मिल रहा है, सरकार ने कुछ किया है बताइए। और फ्री मिल रहा है। नहीं, फ्री इसलिए मिल रहा है, ये ऐसी आपदा आई है जो कभी नहीं आई, मतलब पहली बार आई, इसलिए कोई सरकार होती सब करती हो। मुझे तो यही सरकार अच्छी लगती है। आप तो यही सरकार लगती है। यहाँ किस जगह पे आप खड़ी हैं? मैं यहाँ मोतीझील स्वरूप नगर पे खड़ी हूँ। आपकी विधानसभा कौन सी लगती है? ये नवाब कल्याणपुर। कल्याणपुर। आज आप पहली बार वोट डाल रही हैं जी, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ योगी जी आए, मोदी जी आए, क्योंकि उनके आने पे मतलब सारा जो सिस्टम है बहुत अच्छे से चल रहा है। गुंडागर्दी नहीं हो रही है, लड़कियाँ नहीं छेड़ी जा रही हैं, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। आप सब कुछ देखिए, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, मेट्रो बन रही है, हर चीज़ में हमें बेनिफिट्स ही दे रहे हैं ये लोग। अच्छा, बीजेपी के सरकार के 5 काम बताइए जो अच्छे काम हुए हैं, बताइए। सबसे पहले तो ये मेट्रो बनी है, वो उसके बाद ये मेट्रो अखिलेश यादव कह रहे मेरे सरकार मैंने इसका किया कराया था पूरा। हाँ, करवाया था। बीजेपी सरकार नहीं, हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो जिसने भी अपना ये बिल पास किया हो, बट जिसने उद्घाटन किया है, जिसने पूरा सपोर्ट किया है, वो रोक भी सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। और जितना भी ये रोड्स बनी हैं और बैंक में जनधन योजना, सारा डिजिटल मार्केटिंग हुई है, मतलब जो भी ऑनलाइन सिस्टम हुआ, ऑनलाइन से हम लोग को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ऑनलाइन से जो घर बैठे लोग हैं वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वो ऑनलाइन सारा काम कर रहे हैं। इसीलिए महिलाओं के लिए क्या बीजेपी सरकार ने किया, आप बता रहे? जैसे कि जनधन योजना है, लोगों को घर घर राशन मिला है, बहुत लॉकडाउन में जितनी भी तो पहले ही बढ़ता है, पहले सरकारों में बढ़ता नहीं, पहले बढ़ता था, बट पहले मिलता नहीं था, फ़र्क है, पहले ज़्यादा मिलता नहीं था। महिला सुरक्षा में लड़कियां सेफ हैं, जितना भी अब वाला मनीषा वाला जो कांड हुआ, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एसपी सरकार पे किसमें थी? नहीं, मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ। इसको अन्यथा कैसे लेंगे बताइए आप? महिला कैसे सुरक्षित रहेगी आप? नहीं, उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ, बिल्कुल हैं, ये तो बात है। इस सरकार में महिलाएं बहुत ज़्यादा सुरक्षित है और ये रहेगी तो हमेशा सुरक्षित। क्राइम तो बढ़ा हुआ है ना, क्राइम कम कहाँ हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ क्राइम बढ़ा हुआ है, पिछली सरकार से सरकार में क्राइम बढ़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कि सुरक्षा हो रही, तो इसे कैसे बताएंगे? नहीं, सुरक्षा तो नहीं, क्राइम ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है। अभी देखिए, हाँ, क्राइम कम है। नहीं, सरकारी आंकड़ों निकालेंगे थाने से तो क्राइम बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है, वो पहले भी था, क्राइम पहले भी था। वही बता रहे हैं आप, पहले भी था। कानपुर में किस तरीके क्या है? बिल्कुल हर जगह शांतिप्रिय तरीके से हो रहा है, कहीं कोई बात नहीं, जनता का पूरा सहयोग है और हम लोगों का भी जनता के साथ पूरा सहयोग है। खुलकर मतदान करें, निर्भीक होकर मतदान करें। कुछ जगह इशूज आ रहे हैं जिनके पास आधार मान लिए घर पे छूट गया या आधार का एड्रेस कहीं और का है और पहले वोटर आईडी कहीं और की है, तो उसमें डिफरेंट के कुछ इशू आ रहे हैं। चूँकि आधार से एक ही जगह वोटिंग हो पाएगी, अगर कोई आदमी चाहे कि हम 2 जगह कर लें तो 2 जगह नहीं हो पाता है। बहुत से लोग किराए पे रहते हैं, छोड़ के चले गए मकान, दूसरी जगह रहने लगे, अब वो सोचे कि उस पते पे हमारा हो जाए तो वो नहीं हो पाता है। इस तरह के इशू आए हैं तो उसको भी सॉल्व किया जा रहा है। सर, ऐसा भी कुछ लोगों का गाँव वोट है, वो सोचते हैं यहाँ मेरा नहीं वोट आया, तो क्या वो वोट कटा है? हाँ, अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं हूँ अपनी फैमिली के साथ, मैं यहाँ पे हूँ काफ़ी अरसे से, और मेरा अगर आधार यहाँ का है या मेरा आधार गांव का है तो मैं अपने गांव के पते पे वोट दूंगा। इस टाइप की बातें हैं जहाँ पे चेकिंग मतलब वाली प्रॉब्लम आ रही है जी। 80+ वाले जो 80 के ऊपर हैं उनके लिए बहुत समस्या आ रही है। नहीं, वो मेरे संज्ञान में नहीं है, वो अपना निस्तारण कर रहे हैं जो यहाँ के BLO साहब हैं। बाकी जो हमारे सामने जो इशूज है वो मैंने आपको बताया। नहीं सर, बताइए 80 से ऊपर जो है उनके लिए फार्म भरा गया था कि घर पे वहाँ तक लेने जाएंगे, यहाँ पे वोट पड़ेगा यहाँ पे, उसके लिए आपको BLO साहब यहाँ के बताएंगे। दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है कि अप्रूवल पूरा हो चुका है, घर में पड़ना था वोट, लेकिन अब यहाँ आ रहे हैं तो कह रहे नहीं पड़ा। चाचा है मेरे। कितनी साल एज है? 80 साल, उनकी आईडी ये है। 80 साल एज है जी, 80+ है। गया था जी, उसके बाद घर में वोट पड़ने नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। हम तो यहाँ भटक रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, कह रहे हैं अभी नहीं तभी नहीं, आईडी लेके और ये अब सुबह से 3 बार आ चुके हैं। BLO से बात कर रहे हैं, क्या जवाब? BLO सुबह मिले थे, कहीं उनकी आईडी नहीं ना, अब हम आईडी लेके BLO साहब यहाँ नहीं मिल रहे हैं।
अच्छा, नहीं वो तो आईडी वही घर में दिखाते थे, वोट घर में लिया जा रहा है, वोट तो वो घर में अब होता है ना। जब वोट लेने अब जब यहाँ आए पता करने तब तुम लोग घर में कहाँ अभी तक के वोट आया है। अब 4 बज चुके हैं। क्या नाम है आपका? जी मैं फरा परवीन, बेलो भाग संख्या 67 की। अच्छा ये बताइए, दिक्कत आ रही है कुछ लोगों को, जैसे देखिए 80 कुछ लोगों के नाम किसी कारणवश कट गए हैं। इससे पहले जो कैंप लगता है लोगों को जागरूक करने के लिए बुलाया जाता है कि आप अपने आकर नाम अपने देख ले, लिस्ट में आपके नाम है। पहले लोग अपने इस बात को गौर नहीं करते और आके चेक नहीं करते। जब आप चेक नहीं करते और लास्ट वोटिंग वाले दिन आप आके पूछेंगे कि मेरा नाम क्यों कट गया, तो ये उनका इशू है। ये चीज़ इसको थोड़ा देखना चाहिए लोगों को। मतलब जब लोग जागरूक नहीं होंगे, अपनी समस्याएं पहले से सॉल्व नहीं करेंगे, फिर लास्ट टाइम पर जब इलेक्शन का टाइम आता है तभी देखते हैं, उससे पहले नहीं देखते हैं। या किसी को वोटर आईडी बनवानी होगी तो वो आते हैं, और इसके अलावा अगर चेक करने के लिए तो वो चेक करने के लिए बिल्कुल नहीं आते हैं। जब वोटर लिस्ट आपने बनाई थी तो उसमें ईयर और सन मालूम होता कौन सा कितने ईयर का है? जी जी बिल्कुल। उसके बाद तो आपको ये मालूम है कि कितने सीनियर पर्सन कौन है? जी जी बिल्कुल। सीनियर प्लस है, तो उसके लिए आप लोग पहले से आगे नहीं बढ़ा। देखिए सीनियर प्लस जो है वो लिस्ट में हम लोगों के उससे थोड़ी ना कट जाते हैं। ये अब ये इलेक्शन विभाग के जो भी है, मतलब 80 के प्लस के ऊपर है, उन्होंने फार्म भी भरा लेकिन उनका वोट अभी तक नहीं पड़ा। देखिए 80 प्लस लोगों के नाम कहीं ना कहीं लिस्ट में होते हैं, ठीक है। और अगर हम उनका फिर से अप्लाई कर देते हैं तो 80 प्लस बहुत रेयर केस होते हैं जो दोबारा बन जाते हैं, जिनके किसी ऐसा तो नहीं है कि 80 प्लस आज तक उन्होंने वोट नहीं डाला होगा या उनका किसी इसमें नाम नहीं होगा। ऐसा हो सकता है क्या? 18 साल से लेकर 80 साल तक इंसान आ जाए और उसके बाद उसका एक भी वोटर आईडी कार्ड ना हो, ऐसा कहीं हो नहीं सकता। नहीं बात वो नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं जिन्होंने फार्म भरा था उनका वोट नहीं लिया गया अभी तक, तो इसमें कहाँ पे दिक्कत आ रही है? वोट फार्म भर चुके हैं लेकिन मेरे घर में वोट लिया जाए, 80 प्लस हैं जी जी। इसमें क्या दिक्कत हो रही, कहाँ पे आ रही है? आपका पहुँचा नहीं कोई स्टाफ? देखिए संबंधित बीएलओ से आप बात कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये समस्या मेरी तो है नहीं, इनका वो संबंधित बीएलओ है, वो बता सकते हैं इनका क्या कारण हो गया है। आप उनसे बात कर ले तो ज़्यादा। हम भाग संख्या 67 के हैं। तो आप भी बीएलओ हैं ना? जी हम भी बीएलओ, और जो ये भाग संख्या जिन पे ये मकान संख्या आ रही है वो दूसरे बीएलओ है। अच्छा जब वो भाग संख्या वो जवाब देंगे जिनके एरिया में आता है? जी 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 वो उसके बारे में पूरी नॉलेज बता पाएंगे, हम तो नहीं बता पाएंगे, उसकी पूरी जानकारी वो दे सकते हैं। तो कैसे प्रत्याशी को वोट दिया है, चुनना चाहते हो? जो कर्मठ हो, जो हमारे इस वार्ड का सुचारू रूप से विकास कर सके, जो हम लोग को प्रॉब्लम है, तकलीफ़ें उनको सुधार कर सके। सुधार करें जी हाँ। अच्छा मैं रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को कहना, इसलिए पिछली सरकार की अपेक्षा वो सही थी सरकार की नहीं सही थी? भाई उसी को देखते हुए तो आपकी जो प्रत्याशी चुना गया उसी को देखते हुए चुना गया। ये है। बताइए मैडम आपका क्या नाम है? आपका? नीता कमथान। अच्छा ये बताइए कैसे प्रत्याशी का आप चुनाव, महिलाओं को लेके समस्याएं भी रहती हैं, तो आप कैसा प्रत्याशी को वोट दिया कि आपने कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं? ऐसे ही प्रत्याशी चाह रहे हैं जो हमारी सारी समस्याओं का समाधान निकाल सके, है ना। और समस्याओं का तो वैसे देखिए कोई अंत नहीं है, कोई भी सरकार आएगी समस्याओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन किस हद तक कौन उसको सुलझा सकता है ये सोचने वाली बात है। तो मेरे हिसाब से तो वही सरकार अच्छी ना कि जो आपकी समस्याओं का समाधान और महंगाई को थोड़ा कंट्रोल कर सके, औरतों को जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके। पिछला विधायक जो था यहाँ पे जिसको आपने वोट दिया था वो अपनी शर्तों पे खरा उतरा, कुछ उसे आशा देके आपने वोट दी थी? 70% कह सकते हैं, 60-70%। हाँ तो अब की चेंज किया है कि उसी को रिपीट किया है? टू बी वेरी फ्रैंक मैंने तो एक ही है मेरी सरकार भाई, मैंने उसी को दिया है। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हूँ, मेरा केंद्र खलासी लाइन बी है और मैं यहाँ पर बीएलओ का काम देख रही हूँ। ये बताइए आदर्श मतदान केंद्र यहाँ पे बनाया गया है जी, इसमें जनरल मतदान केंद्र में क्या अंतर है, क्या सुविधा? देखिए यहाँ पे आदर्श ये मतदान केंद्र है, यहाँ पर जो मतदाता आ रहे थे उनको चाय नाश्ता सब दिया जा रहा था, बैठने के लिए उनको चेयर दी जा रही थी और उनको कोई असुविधा नहीं होने पा रही थी। लोग घर से पर्चियाँ ले कर आ रहे थे, यहाँ कायदे से वोट डाल रहे थे, यहाँ पे कोई हुड़दंगा नहीं था ना कोई कुछ था, बड़े कायदे शांतिपूर्ण मतदान रहा। जो एजेड हैं या जो फिजिकली प्रॉब्लम में हैं उनके लिए व्हील चेयर वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, कोई ऐसी यहाँ पे कोई जीना नहीं चढ़ना है, स्लोप अवेलेबल है, तो किसी भी एज का हो, किसी भी प्रॉब्लम से अगर कोई वोटर है तो भी वो आराम से आके डाल सकता है। उसके लिए सहयोगी कोई है? हाँ सहयोगी है यहाँ पे। उसके अकेले आया वोट डालने जी, व्हीलचेयर स्वयं चला के ले जाएगा? नहीं व्हीलचेयर स्वयं क्यों चला के ले जाएगा, यहाँ पे अभी एक साहब नहीं मालूम जो एक वो आए थे क्योंकि बहुत लेट आए हैं, वो सुबह से यहाँ पे लोग थे, सब लोग अवेलेबल थे, वो अब खत्म हो गए क्योंकि 5 बज रहा है भैया,
इस वजह से 6 बजे तक मतदान है, व्हील चेयर अभी भी है, सब कुछ है, ये है।